Hello everyone, welcome to the social science class of grade 9. In this video what we are going to start? In this video we are going to start our first chapter of history, that is the French Revolution. Firstly we start the introduction of this chapter. इंट्रोडक्शन में अगर आप देखते हैं, अगर एनसीईआरटी बुक में भी देखा जाए तो ये आपका चैप्टर फ्लैशबैक में चलता है। मीन्स आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में एक इवेंट दिखाया गया है, दैट इवेंट अकर ऑन 14 जुलाई 1789। ये इवेंट क्या था और क्यों हुआ था, इसके बारे में हम आगे चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस द इवेंट दैट हैपन ऑन 14 July 1789, that is the outbreak of the French Revolution। उस दिन क्या होता है कि जो वहाँ का किंग था फ्रांस का, दैट इज़ लुई 16, अपनी आर्मी को सिटीज़ में भेजता है। कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिस कारण से उसकी आर्मी को अपनी सिटी में भेजना पड़ता है, पर लोगों में ये डर बैठ जाता है कि क्या पता उन पर अटैक करने के लिए राजा ने अपनी आर्मी को यहाँ पर भेजा है। ये एक गलत फहमी थी, पर वो डर के कारण सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पेरिस में जो मेन उनका फोर्ट था राजा का, दैट इज़ बेस्टाइल का फोर्ट था, वहाँ पर वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, उस किले पर अटैक कर देते हैं। और वो लोग इसलिए अटैक करते हैं कि उन्हें लगता है कि अब किंग ने जो आर्मी भेजी है तो वो हम पर अटैक करने वाली है, तो हमें भी इसका सामना करना है। तो इसके लिए हमें एमुनिशन चाहिए, मीन्स कुछ हथियार चाहिए। वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं? इस किले के अंदर से ही मिल सकते हैं। तो इसलिए वो इस किले पर अटैक कर देते हैं और वहाँ का जो कमांडर होता है उसको वो मार देते हैं। एंड दे गेट रिलीज द प्रिजनर ऑफ द फोर्ट। Only 7 prisoners were there. And why they destroy this fort? Because it stood for the despotic power of the king, and all the people hated the king. And they also demolishing the fortress. जो भी fortress मीन्स जो भी किले के स्टोन्स बचते हैं उन्हें मार्केट में सेल करना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग हैं उसको खरीदते हैं बिकॉज दे वांट टू कीप द सोवनियर ऑफ दिस फोर्ट। इसको अपनी निशानी के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। धीरे धीरे पूरे पेरिस में दंगे फैलने शुरू हो जाते हैं बिकॉज द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग फॉर द ब्रेड। मीन्स लोग देखते हैं कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ब्रेड है, उसके प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। वो लोग राजा के अगेंस्ट होते जा रहे थे। अब क्या रीज़न थे राजा के अगेंस्ट क्यों होते जा रहे हैं, वो हम रीज़न एक एक करके अब इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इन 1774 लुई 16 बिकम द किंग ऑफ फ्रांस। ही मैरिड ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। अपॉन द सेशन, पर जब वो राजगद्दी पर बैठता है, द किंग फाउंड एम्प्टी ट्रेजर। वाई दैट treasure become empty and what are the reason behind that? So we will discuss these reasons in this chapter. Firstly we discuss the society during the 18th century. During the 18th century the society was divided into 3 states. First state is clergy, second is nobility, third state big businessmen, court officials, lawyers, administrative officials, etc. स्मॉल फार्मर्स, आर्टिसंस, वेरी स्मॉल फार्मर्स, लेबर्स एंड सर्वेंट्स। जो थर्ड स्टेट सी मीन्स दैट इंक्लूड ऑल द कॉमन पीपल्स एंड द वर्कर्स। फर्स्ट स्टेट मीन्स क्लर्जी। क्लर्जी मीन्स जो चर्च से रिलेटेड लोग थे वो इसमें शामिल थे। नोबिलिटी मीन्स राजा महाराजा, जो उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं, दैट इंक्लूड इन द सेकेंड स्टेट। पर देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द 3 स्टेट्स। उनके जो फैसिलिटीज़ मिली हुई थी उसमें भी कुछ डिफरेंसेस थे। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट इंजॉयड द बर्थ बेस्ड फैसिलिटीज़। उन्हें हर तरह की फैसिलिटीज़ मिली हुई थी। एंड द एग्जाम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस, उन्हें कोई टैक्स भी नहीं पे करने पड़ते थे, बट दे गेट ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़। एंड थर्ड स्टेट दे वर ऑब्लाइज टू पे टैक्सेस, उन्हें टैक्स भी देने पड़ते थे। रैंडम सर्विस मीन्स रैंडमली दे प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट पीपल। वहाँ पर उनको कंस्ट्रक्शन वर्क या उनकी सेवाएं करने के लिए
काम करना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें कुछ और टैक्स भी देने पड़ते थे, दैट इज़ तिथे। दिस टैक्स इज़ गिवन बाय द थर्ड स्टेट दैट वाज लेविड बाय द चर्च। चर्च को जो टैक्स देना पड़ता था, यानी जितनी उनकी प्रोडक्शन होती है उसका 1/10 पार्ट चर्च को देना पड़ता था। टिले टैक्स डायरेक्टली पेड टू द स्टेट, मीन्स राजा को डायरेक्टली पेड करना पड़ता था एक टैक्स। मीन्स ऑल द बर्डन ऑफ द टैक्सेस ऑन द थर्ड स्टेट, बट फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट enjoy only privileges, facilities, and they are exempted from the paying taxes. So all the burden on the third state, as you can see in this cartoon, that is in your book NCERT, कि थर्ड स्टेट को सारा बर्डन सहन करना पड़ रहा है। That is the first reason for the revolt, that is the French Revolution. Next reason for the French Revolution we will study in the next video. I hope today's concept is clear to you. Thank you for watching this video.